हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है, इन सभी रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ध्यान दीजिए। इन अ ट्रापेजियम ABCD, सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट DC, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर सेगमेंट AD, सेगमेंट AC परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, AD equals to 15, BC equals to 15, AB equals to 25, then find area of quadrilateral ABCD। ठीक है, देखिए यहां पे जो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये हमें ट्रापेजियम दिया है। ट्रापेजियम जिसे मराठी में हम समलंब चौकोन कहते हैं। ट्रापेजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल रहता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल रहता है। तो यहां पे हमें साइड AB पैरेलल विद साइड DC दिया है, मतलब ये दो साइड्स पैरेलल है और अब ये दो साइड्स नॉन पैरेलल रहेंगे, मतलब AD इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, साथ में हमें क्या दिया, देखिए सेगमेंट BD परपेंडिकुलर सेगमेंट AD, ये जो सेगमेंट BD है सेगमेंट AD को परपेंडिकुलर दिया है। फिर उसके बाद सेगमेंट AC परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, सेगमेंट AC सेगमेंट BC को परपेंडिकुलर दिया है। ओके, AD BC का ये जो AD है और BC है, इनका लेंथ हमें 15 प्रोवाइड किया गया है। AB इस कंप्लीट साइड का लेंथ हमें 25 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD हमें फाइंड करना है। देखिए ट्रापेजियम का जो एरिया रहता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, इसका जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू रहता है हाइट। मतलब यहां पे अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम या एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ये पैरेलल साइड का सम लेना है, मतलब AB और DC का सम लेना है। AB हमें पता है तो हमारा काम रहेगा DC फाइंड करना। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट इस ट्रापेजियम का। तो देखिए यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन कंसीडर करने जा रहा हूं। यहां पे मैं ये जो DM है, ये मैंने जो ब्लैक कलर में यहां पे DM ड्रॉ किया है, ये DM परपेंडिकुलर टू AB कंसीडर करेंगे हम। CN परपेंडिकुलर टू AB कंसीडर करेंगे। ये DM और CN सेम रहेगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा किसी भी जगह पे आप कंसीडर करते हैं तो DM जितना रहेगा उतना ही CN रहेगा। तो इस ट्रापेजियम के लिए हम DM को हाइट कंसीडर कर सकते हैं, इस DM को या फिर इस CN को, इसे कह सकते हैं हम हाइट। तो अब हमारा पर्पज रहेगा DC फाइंड करना, DM फाइंड करना। अगर DC हमें मिला तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ले सकते हैं। ओके, हाइट DM हमें मिला, ये DM हम फाइंड कर सकते हैं, तो यहां पे हम हाइट लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करने के लिए, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहां पे ट्राइंगल ADB, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। ओके, ट्राइंगल ADB जो है, ट्राइंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा हमें यहां पे दिया गया है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है ना सेगमेंट, इस सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD, तो ट्राइंगल ADB ये जो है ये यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब AB स्क्वायर, ओके, या फिर ऐसा ले सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, क्योंकि यहां का हाइपोटेनियस AB है, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस AB रहेगा। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यहां पे हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहां पे PT लिख रहा हूं, आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। ठीक है, नाउ देयरफॉर AD हमें पता है 15, तो ये रहेगा 15 स्क्वायर। BD हमें पता नहीं तो BD स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। AB स्क्वायर 25 का स्क्वायर, इसका मतलब 225 प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू 625 एंड देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 225, मतलब BD स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहेगा यहाँ पे 400 को हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो BD इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 20। तो इस प्रकार से ये जो BD है
ये BD का हमें लेंथ मिल चुका है 20। ओके, इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं AC को। सिमिलरली हम AC फाइंड कर सकते हैं, तो AC इक्वल्स टू, ठीक है ना, सिमिलरली AC इक्वल्स टू भी हमें 20 मिलेगा। इसे आप यहां पे फाइंड करने की जरूरत नहीं, यहां का BD अगर 20 है तो AC भी हमें 20 मिलेगा, क्योंकि उसी प्रकार का यहां का हाइपोटेनियस 25 है, फिर एक साइड 15 है, यहां पे भी एक साइड 15 था, हाइपोटेनियस 25 था, तो हमें BD मिला है 20, तो उसी प्रकार से AC का लेंथ भी हमें 20 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास AC है, हमारे पास BD है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ड्रॉ, हम परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ DM सेगमेंट DM परपेंडिकुलर AB एंड ऑल्सो सेगमेंट CN परपेंडिकुलर AB। और किस प्रकार से हम इसे ड्रॉ करते हैं, सच दैट ध्यान दीजिए, यहां पे D, उसके बाद फिर M, उसके बाद फिर N और फिर उसके बाद है C। ये सभी उसके D नहीं, A और B है, A फिर उसके बाद में ओके, उसके बाद में M, उसके बाद में N और उसके बाद में है B। तो A और B के दरमियान ये पॉइंट M और N है। तो इस प्रकार से हमने DM परपेंडिकुलर टू AB लिया है और CN परपेंडिकुलर टू AB लिया है। अब ये जो DM है, दिस DM परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है ना, और उसी प्रकार से ये CN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के लिए। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल ADB का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो ट्राइंगल ADB का एरिया रहेगा वही ट्राइंगल ACB का एरिया रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ACB ऐसे ट्राइंगल है जिन ट्राइंगल के तीनों भी साइड, मतलब 15, 25, 20, उसके भी 15, 20 और 25 इस प्रकार से, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा। हम एक ट्राइंगल का एरिया यहां पे कंसीडर करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ओके, ये ट्राइंगल का एरिया। अब ये ट्राइंगल का एरिया लेते समय हम हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम AD को हाइट कह सकते हैं, BD को बेस कह सकते हैं, बिकॉज ये जो AD है, ये AD परपेंडिकुलर टू BD है। तो ट्राइंगल ADB का एरिया फाइंड करते समय AD को हम हाइट कंसीडर करेंगे, BD को हम बेस कंसीडर करेंगे, तो हाफ ऑफ AD इंटू BD ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू हाफ ऑफ, व्हाट इज AD? AD हमारे पास है 15 इंटू BD जस्ट हमने फाइंड किया, यह है 20। ठीक है ना, हमने BD यहां पे फाइंड किया, यह है 20। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 मिलेगा, 10 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो 150 हो जाएगा। ये 150 स्क्वायर यूनिट्स ऐसा हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमें कहीं पे भी यूनिट नहीं दिया गया है, ना सेंटीमीटर मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हम कंसीडर करेंगे 150 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी ट्राइंगल का एरिया अलग बेस और हाइट हम लेके फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ट्राइंगल ABD में हमने DM परपेंडिकुलर लिया है AB, है ना, कंस्ट्रक्शन यहां पे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AB। अगर ये DM AB को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम DM को हाइट ले सकते हैं और AB को बेस ले सकते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूला लेंगे 1/2 इंटू DM इंटू AB, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ रहे हैं? अब देखिए, हमारे पास इन दोनों में से AB का वैल्यू है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू हाफ ऑफ DM इंटू AB, कितना है 25। ठीक है, ये AB का वैल्यू 25 है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 150 मिला है। अगर अलग से बेस और हाइट हम कंसीडर करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ ऑफ DM इंटू 25 है, लेकिन दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है। ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम है, तो ये यहां पे एरिया अलग नहीं रहेगा। एक ही ट्राइंगल के दो एरिया, मतलब एरिया इक्वल होंगे। तो यहां हम ले सकते हैं हाफ ऑफ DM इंटू 25 इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब इसे ट्रांसफर करते हैं तो DM इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये 150 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 इधर भागाकार में है, इधर गए बाद गुणाकार में जाएगा। ये 25 गुणाकार में है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर आए बाद ये भागाकार में चला जाएगा, तो अपॉन 25 होगा। अगर 25 से 150 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये हमें 6 मिलेगा।
6 इंटू 2, इसका मतलब डी एम इक्वल्स टू रहेगा 12। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो डी एम है जिसे हम हाइट कहेंगे, ये हमें 12 मिला है। अगर डी एम 12 है तो सिमिलरली, ध्यान दीजिए, सिमिलरली हम सी एन कंसिडर कर सकते हैं। सी एन भी हमें क्या मिलेगा? 12। अगर डी एम यहां पे 12 है तो सी एम भी हमारे पास कितना रहेगा? 12 रहेगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार से। नाउ लुक हियर, अब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या क्या है? लुक हियर, अगर ट्राइंगल डी एम ए हमने कंसिडर किया तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज हमने क्या किया है? डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी लिया है। नाउ ट्राइंगल डी एम ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा? ट्राइंगल डी एम ए। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ए डी स्क्वायर। ए डी यहां का हाइपोटेन्यूज बनेगा। डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। यहां पे लिखता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीटी, आपको लेकिन पूरा लिखना है। नाउ डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। व्हाट इज डी एम नाउ? अब डी एम हमारे पास कितना है? जस्ट हमने फाइंड किया है, डी एम इज 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर। ये रहेगा 15 स्क्वायर, मतलब 144 प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 225। इसका मतलब ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 144। ओके, मतलब देखिए सब्सट्रैक्शन क्या मिलेगा? 5 माइनस 4 1, फिर 12 माइनस 4 इट विल बी 8, और यहां पे 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0। तो ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 81 मिल रहा है। 81 मतलब 9 स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहां पे हमें ए एम इक्वल्स टू मिलेगा 9, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो। अगर ए एम 9 है तो उसी प्रकार से बी एन भी 9 होगा, क्योंकि सी एन यहां का जितना डी एम है उतना ही सी एन है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, या फिर सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली, ध्यान दीजिए, सिमिलरली हमें सी एन तो हमने फाइंड किया, तो बी एन यहां पे जैसे हमने ए एम लिया वैसे हम बी एन भी ले सकते हैं। सिमिलरली बी एन इक्वल्स टू भी हमें 9 मिलेगा। अब देखिए ए एम 9 है, बी एन 9 है, हम एम एन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ ए एम, ध्यान दीजिए, ए एम प्लस एम एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें ए बी। ए एम प्लस एम एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए बी। अब ए एम का वैल्यू हमारे पास है, ए एम इज 9, प्लस एम एन का वैल्यू हमारे पास है, सॉरी एम एन हमें फाइंड करना है, बी एन का वैल्यू हमारे पास है, बी एन इज ऑल्सो 9 एंड इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 25, ठीक है ना। ए एम का वैल्यू 9, एम एन फाइंड करना है, बी एन का वैल्यू 9 इक्वल्स टू 25, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस एम एन इक्वल्स टू 25। इसका मतलब एम एन इक्वल्स टू 25 माइनस 18, मतलब एम एन इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब एम एन का वैल्यू हमारे पास 7 है। देखिए डीसी किसे पैरेलल है? ए बी को। अगर डीसी ए बी को पैरेलल है तो डीसी एम एन को पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। डीसी एम एन को पैरेलल हमें मिलेगा। ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, यहां पे हम ले सकते हैं डीसी, सेगमेंट डीसी पैरेलल टू सेगमेंट एम एन। अगर डीसी, सेगमेंट डीसी पैरेलल टू सेगमेंट एम एन, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज, चाहे तो मैं यहां पे रीजन लिखता हूं, सिंस डीसी किसे पैरेलल है? डीसी ए बी को पैरेलल है। ओके, डीसी इज पैरेलल विथ ए बी, और ए बी के ऊपर ही एम एन प्रेजेंट है। एंड हम क्या कह सकते हैं? ए एम एन बी। समझ रहे ना आप? अगर डीसी ए बी को पैरेलल है, एम एन ए बी के ऊपर प्रेजेंट है, तो डीसी एम एन को पैरेलल होगा। नाउ सेगमेंट डीसी पैरेलल सेगमेंट एम एन। अब उसी प्रकार से सेगमेंट डीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी एन। सेगमेंट, ध्यान दीजिए, सेगमेंट डीएम पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी, सेगमेंट डीएम पैरेलल टू सेगमेंट सी एन। सेगमेंट डीएम सेगमेंट सी एन को पैरेलल रहेगा। व्हाई? बिकॉज टू परपेंडिकुलर टू द टू पैरेलल लाइंस।
परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस, सेम परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस, ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसे हम परपेंडिकुलर, हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहां पे वर्ड नहीं बैठेगा तो मैं सिंबल लिखता हूं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू सेम पैरेलल लाइंस, ऐसा लिख रहा हूं मैं। सिंबल समझेंगे ना आपको, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और ये पैरेलल का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू सेम पैरेलल लाइंस, इसलिए सेगमेंट डीएम पैरेलल सेगमेंट सीएन। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल एमएनसीडी, ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल एमएनसीडी ये होगा पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल एमएनसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल मिल रहे हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब एमएन इक्वल्स टू हमें सीडी मिलेगा। एमएन इक्वल्स टू क्या रहेगा, सीडी। अगर एमएन इक्वल्स टू सीडी है, एमएन 7 है, तो सीडी इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है। एमएन इक्वल्स टू सीडी या फिर सीडी इक्वल्स टू एमएन, सीडी इक्वल्स टू एमएन। क्यों, चाहे तो आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड देयरफॉर CD इक्वल्स टू 7, क्योंकि mn का वैल्यू 7 है। अगर mn 7 है तो CD हमारे पास 7 रहेगा। अब देखिए हमें हाइट भी मिल चुका है dm। व्हाट इज dm, जस्ट हमने फाइंड किया ना, dm है 12, तो ये 12 है, ये dm 12 है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हम ले सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हमारे पास है और हाइट हमारे पास है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये पोर्शन में रब करूंगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब करता हूं, ये इतना जो पोर्शन है इसे मैं रब करता हूं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये क्वाड्रिलैटरल जो हमें दिया है, ये क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे ट्रापेजियम है, ध्यान दीजिए, इट इज अ ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ, क्या है, पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज AB प्लस CD, AB प्लस CD इनटू हाइट इज DM लीजिए या फिर CN लीजिए। नाउ हाफ ऑफ, अब AB हमारे पास 25 है, प्लस CD का वैल्यू 7 है, इंटू DM का वैल्यू 12 है। इस 2 से 12 को डिवाइड करते हैं, 25 प्लस 7 इट इज़ 32, 32 इंटू 6, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। अब ये 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना, 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास 1 रहेगा, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 192 स्क्वायर यूनिट्स, ये रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। देखिए यहाँ का क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है ये ट्रैपेजियम है, तो ट्रैपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और उस प्रकार से एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD कितना मिला है, 192 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज in the figure triangle PQR is an equilateral triangle. Point S is on segment QR such that QX equals to 1 by 3 QR. Prove that 9PS square equals to 7PQ square. देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये ट्राइंगल PQR दिया है। इस ट्राइंगल PQR में पॉइंट साइड QR के ऊपर पॉइंट S भी दिया है। वैसे तो हमें बुक में यहाँ पे ये PT परपेंडिकुलर PT ड्रॉ करके भी दिया है, लेकिन इस PT का कहीं पे भी प्रॉब्लम में उल्लेख नहीं है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे PT का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्शन में कंसिडर करेंगे दिस PT इज परपेंडिकुलर टू QR। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं ड्रॉ सेगमेंट, ओके, PT परपेंडिकुलर टू साइड QR। किस प्रकार से, सच दैट ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ये इस प्रकार से है QTR, ओके, या फिर ऐसा लेते हैं QSTR, इस प्रकार से इसे हम कंसिडर करते हैं। देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है, 9PS स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ स्क्वायर, 9PS स्क्वायर इक्वल्स टू
7 PQ² हमें प्रूव करना है। अब ये ट्राइंगल PQR इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसे मराठी में हम समभुज त्रिकोण कहते हैं। इसका मतलब इसके तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब सिर्फ साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहना ऐसा नहीं है, तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब तीनों एंगल जो रहेंगे ये 60 डिग्री के रहेंगे। तो इस प्रकार से हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। नाउ देखिए, ट्राइंगल PQR इज एन, हमें क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा हमें प्रोवाइड किया है। नाउ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर हम ले सकते हैं PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR। ओके, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। और उसी प्रकार से हर एक एंगल जो है, तो एंगल PQR इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन देने की वैसे जरूरत नहीं, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ही कहा है ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल, अब यहाँ पे हमने सेगमेंट PT परपेंडिकुलर साइड QR लिया है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल PTR है, इन ट्राइंगल PTQ, ट्राइंगल PTR और ट्राइंगल PTQ दोनों भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल PTQ, ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल PTQ है, इस ट्राइंगल PTQ में एंगल PTQ 90 डिग्री का है, एंगल PTQ इज 90 डिग्री। फिर एंगल PQT ये है 60 डिग्री का। इसका मतलब देयरफॉर एंगल QPT या फिर TPQ, एंगल QPT ये बनेगा 30 डिग्री का। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल PQT इज, ये ट्राइंगल रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल। इसका एंगल P जो है 30 का बनेगा, एंगल Q 60 का और एंगल T है 90 का। तो ये 30, 60, 90 का ट्राइंगल है, ठीक है ना। हम इसे ट्राइंगल PQT ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। अब ये 30, 60, 90 का ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जो QT है, QT अपोजिट टू 30 डिग्री है, तो QT इक्वल्स टू हम ले सकते हैं हाफ ऑफ PQ, ऐसा ले सकते हैं, बिकॉज ये जो QT है ये 30 डिग्री अपोजिट साइड है, 30 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेनियस के हाफ रहता है। तो इसका मतलब हम QT इक्वल्स टू ले सकते हैं हाफ ऑफ PQ। वाई, अपोजिट साइड टू 30 डिग्री। और उसी प्रकार से ये जो PT है, PT इज अपोजिट टू 60 डिग्री, तो PT इक्वल्स टू रहेगा, ध्यान दीजिए, PT इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेनियस मतलब PQ। यहाँ का हाइपोटेनियस क्या है, PQ है, और 60 डिग्री का अपोजिट साइड PT है, तो PT इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड टू कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का अपोजिट साइड है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे QT और PT कंसिडर किया है, ठीक है। अब हम देखिए, अब हम ये QT ले सकते हैं, QT इक्वल्स टू QS प्लस ST रहेगा, ओके, QS प्लस ST इक्वल्स टू रहेगा QT। वाई, बिकॉज ये QST इस प्रकार से है, ठीक है ना, QS प्लस ST इक्वल्स टू QT। अब QS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1/3 QR। नाउ QS इक्वल्स टू 1/3 QR है, तो हम इस QS को लिखते हैं 1/3, ध्यान दीजिए, 1/3 QR, इसको हमने 1/3 QR लिखा है, ठीक है। फिर प्लस यहां पे है ST। नाउ दिस इज इक्वल्स टू QT, QT इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ, QT इक्वल्स टू हमारे पास है हाफ ऑफ PQ। चाहे तो अब यहां पे मैं जस्टिफाई करता हूं, सिंस ऐसा लिखता हूं, QT का वैल्यू हाफ ऑफ PQ है, QT इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ है, और साथ में QS इक्वल्स टू 1/3 QR है, ओके, QS इक्वल्स टू 1/3 QR है, QS इक्वल्स टू 1/3 QR, ऐसा हम यहाँ पे इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इस QR की जगह देखिए, QR इक्वल टू PQ भी है, तो इस QR की जगह हम लिखेंगे PQ, 1/3 PQ प्लस ST इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ। यहाँ पे PQ है तो यहाँ QR को भी PQ से रिप्लेस किया,
यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, देखिए पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर। तो यहाँ का जो क्यू आर है रिप्लेस किया हमने 1/3 पी क्यू से। इसका मतलब एस टी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/pq माइनस 1/3 पी क्यू। ओके, चाहे तो यहां से अगर पी क्यू हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3 आउटसाइड द ब्रैकेट पी क्यू बनेगा। ओके, पी क्यू को हमने बाहर लिया, ये 1/2 है। तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 1 3, 2 × 1 2 अपॉन 2 × 3 6। तो ये रहेगा एस टी इक्वल्स टू, देयरफॉर एस टी इक्वल्स टू 1/6 पी क्यू। तो हमारे पास एस टी 1/6 पी क्यू है। अब हमें क्या प्रूव करना है, वैसे 9ps² इक्वल्स टू 7pq²। ठीक है, यहां हमें एस टी मिला है। अब ट्राइंगल PTQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल PTQ फिगर में देखिए, ट्राइंगल PTQ राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब यहां पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो PQ² प्लस QT² इक्वल टू रहेगा, सॉरी PQ² इक्वल टू, हम यहां पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल कौन सा लेना है, PTQ नहीं, PTS। इस ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं मैं, ट्राइंगल PTS को कंसिडर करता हूं, क्योंकि हमें PS और PQ का रिलेशन यहां पे प्रूव करना है। तो ट्राइंगल PTS हमने लिया है। अगर ये ट्राइंगल PTS राइट एंगल ट्राइंगल है तो PS² मतलब ये हाइपोटेनियस, PS² इक्वल्स टू रहेगा PT² प्लस QT², ST है, सॉरी। देखिए ये PT² प्लस क्या मिलेगा हमें, ST²। ओके, हमने ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लिया है, PTS। और यहां पे लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान दीजिए। ओके, नाउ देयरफॉर ये PS² को मैं एज इट इज लिखता हूं। व्हाट इज PT नाउ, PT अपने पास कितना है, देखिए PT इक्वल्स टू हमने फाइंड किया था √3/2 PQ। PT इज √3/2 PQ। ओके, और ये इसका हमें स्क्वायर लेना है, प्लस, ठीक है ना, ये जो है इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2 चलेगा, और ये जो है इसे कहेंगे हम 3। तो PS² इक्वल्स टू √3/2 PQ²। अब जो ST है, ST इज 1/6 PQ और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 को हमने यूज किया है। इसका मतलब देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर PS² इक्वल्स टू √3/2 PQ², मतलब क्या, 3/4 PQ² प्लस 1/6 PQ², मतलब क्या, 1/36 PQ²। ठीक है, फिर से यहां से अगर PQ² को हमने बाहर लिया तो ये 3/4 प्लस 1/36 आउटसाइड द ब्रैकेट PQ² रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां हमें एलसीएम लेते आएगा 36। ठीक है ना, 3/4 प्लस 1/36, इसका सम लेने के लिए 4 और 36 का एलसीएम हमने 36 लिया। इस 36 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेगा। एलसीएम का मेथड हमें पता है, 36 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेगा, 9 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 बनेगा। वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, 36 × 3 प्लस 4 × 1/4 × 36, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। तो 4 और 36 का हमने एलसीएम लिया, 36 का एलसीएम 4 और 36 का एलसीएम 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 × 3 27। अब 36 को 36 से डिवाइड किया तो 1 × 1 1, तो इंटू रहेगा यहाँ पे PQ²। देयरफॉर PS² इक्वल्स टू 28/36 PQ² बनेगा। ओके, 28/36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो 14/18 मिलेगा। फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, 4 7 जा 28, ओके, 7 PQ² अपॉन 4 9 जा 36। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। इस 9 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा हमें 9PS² इक्वल्स टू 7PQ²। और यही हमें प्रूव करना था, 9PS² इक्वल्स टू
7pq², यहां पे लिखता हूं मैं हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूं। ओके, अब यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, 9ps² इक्वल्स टू 7pq²। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। Question number 17 is segment PM is a median of triangle PQR. If PQ equals to 40, PR equals to 42 and PM equals to 29, find QR. देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल PQR में हमें PM मीडियन दिया है। मीडियन ये ऐसा सेगमेंट है जो सेगमेंट वर्टेक्स और वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करता है। मतलब अगर PM मीडियन है तो M यहां का मिड पॉइंट रहेगा QR का। हमें QR फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ट्रायंगल में हमें मीडियन दिया गया है तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हम QM को फाइंड करेंगे और M अगर QR का मिड पॉइंट है तो इस QM का डबल हमें QR मिलेगा। अपोलोनियस थ्योरम यूज करते समय चाहे तो आप QM ले सकते हो, चाहे MR ले सकते हो। QM फाइंड किया उसका डबल QR, MR फाइंड किया उसका डबल QR। तो इस प्रकार से यहां पे हमें QR फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नाउ इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में हमें सेगमेंट PM यहां पे मीडियन दिया है। सेगमेंट PM इज अ मीडियन, ये है मीडियन। देयरफॉर अगर ये मीडियन है तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ओके, देखिए क्या रहेगा अपोलोनियस थ्योरम, PQ² पता है हमें, ये साइड का स्क्वायर PQ² प्लस PR², PQ² प्लस PR² इक्वल्स टू ट्वाइस PM² प्लस ट्वाइस QM²। इस प्रकार से हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ PQ² PQ हमारे पास 40 है तो ये बनेगा 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू PM कितना है 29, इसका स्क्वायर प्लस ये रहेगा ट्वाइस QM²। ओके, 40 का स्क्वायर 1600, 42 का स्क्वायर, देखिए 42 का स्क्वायर लेना है मतलब 42 इंटू 42 लेना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये रहेगा हमारे पास 4, 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 1 7, 1764, 1764 इक्वल्स टू 2 इंटू 29 का स्क्वायर हमें पता है 841 प्लस ये रहेगा ट्वाइस QM²। ओके, अब इन दोनों का सम लेते हैं। 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 7 13, 3 हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3364 इक्वल्स टू, अगर इस 2 से 841 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1682 प्लस ट्वाइस ये रहेगा हमारे पास QM²। नाउ देयरफॉर 3364 माइनस 1682 इक्वल्स टू ये बनेगा ट्वाइस QM²। ठीक है, अब इसका हम सब्सट्रैक्शन लेंगे। 44 माइनस 2 ये 2 बनेगा। अब 6 में से 8 तो नहीं जाएंगे तो 16 माइनस 8 लेते हैं, 16 माइनस 8 तो ये बनेगा 8, फिर यहाँ पे होगा 7, 13 माइनस 7 मतलब ये बनेगा 6, फिर ये रहेगा 2, 3 माइनस 2 1, 1682 इक्वल्स टू ट्वाइस QM², मतलब 1682 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये बनेगा QM²। नाउ देयरफॉर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 841 इक्वल्स टू ये बनेगा यहाँ पे QM²। ठीक है, ये रहा QM²। ध्यान दीजिए 841 जो है इसे हम 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 29 स्क्वायर इक्वल्स टू QM²। ओके, इसका मतलब 29 इक्वल्स टू QM, मतलब हम QM इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं 29। अब हमें क्या फाइंड करना है QR। नाउ M इज, देखिए M इज मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे PM हमें मीडियन दिया है। M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR या फिर साइड QR। इसका मतलब क्या, QR इक्वल्स टू ट्वाइस QM। ओके, इसका मतलब QR इक्वल्स टू 2 इंटू 29, मतलब QR इक्वल्स टू हमें मिलेगा 58। तो इस प्रकार से QR का वैल्यू कितना रहेगा 58। तो देखिए यहां पे हमने अपोलोनियस थ्योरम यूज करके QR को फाइंड किया है। देखिए जब भी आपको ट्रायंगल में मीडियन दिया जाएगा हम वहां पे यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो यहां पे PM जो है मीडियन है तो M इज द मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट है तो हमने यहां पे यूज किया है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18,
देखिए यहां पे हमें दिया है सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू 22, AC इक्वल्स टू 34, BC इक्वल्स टू 24। अगर ऐसा है तो हमें AM फाइंड करना है। देखिए इस ट्रायंगल ABC में AB दिया है, AC दिया है, AM फाइंड करना है, मीडियन का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ पे हमें BC भी प्रोवाइड किया गया है। अब ये AM अगर मीडियन है तो AM इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और अगर BC 24 है तो BM 12 बनेगा या फिर MC यहाँ का 12 बनेगा। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हमें AM यहाँ पे मीडियन दिया है, AM इज अ मीडियन, AM यहाँ पे हमें मीडियन प्रोवाइड किया गया है। देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ का M जो है ये M BC का मिड पॉइंट है। अगर M BC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम BM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC ले सकते हैं, BM या फिर CM, इन दोनों इक्वल टू हम हाफ ऑफ ले सकते हैं BC। इसका मतलब BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ BC। BC कितना है यहाँ पे 24 दिया है हमें, इसका मतलब BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू 12। वैसे आपको दोनों लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिखा है BM और CM। अपोलोनियस थ्योरम हम यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम यूज करते समय या तो आप BM ले सकते हो या फिर CM ले सकते हो। ओके, नाउ बाय अपोलोनियस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। ठीक है ना। देयरफॉर AB स्क्वायर, AB यहाँ पे हमारे पास 22 है तो ये 22 का स्क्वायर बनेगा। AC स्क्वायर, AC इज 34 तो ये 34 का स्क्वायर रहेगा। ट्वाइस AM स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है हमें, प्लस 2 इंटू BM 12 है तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर। नाउ 200, देखिए 22 ये जो है, इस 22 का स्क्वायर हम 484 ले सकते हैं, 484 प्लस 34 का स्क्वायर लेना है तो 34 इंटू 34, 4 4 जा 16, 6 हमारे पास 1 रहेगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, फिर 3 4 जा 12, 2 हमारे पास 1 रहेगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 मतलब 10, तो ये होगा 6 5 1 1, 1156, 1156 इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का सम लेते हैं, 4 प्लस 6 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, 4 हमारे पास 1 रहेगा, फिर से 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 बनेगा, मतलब 1640 माइनस 288। क्यों? क्योंकि 2 इंटू, ठीक है, एक स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। नाउ 1640 इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144 मतलब 288 बनेगा, तो ये रहेगा 1640 माइनस 288 इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, सपोज दोनों साइड को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे लिए। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ पे 2 है, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे 2 से डिवाइड किया तो 820 बनेगा। ओके, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 है तो नाउ ये बनेगा यहाँ AM स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे मिलेगा हमें 144, अगर 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो। ओके, अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। नाउ AM स्क्वायर, देयरफॉर 820 माइनस 144 इक्वल्स टू ये रहेगा AM स्क्वायर। देयरफॉर 10 माइनस 8 4, 10 माइनस 4 10 माइनस 4 6, ठीक है ना। हमारे पास फिर से यहाँ पे 1 बनेगा तो 2 मतलब 12 माइनस 5 इट विल बी 7, फिर यहाँ से 2 बनेगा, 8 माइनस 2 6, 670। ये समझ रहे ना आप, 820 में से 144 माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 5 बनेगा, 12 माइनस 5 7, यहाँ पे 2 बनेगा, 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 बनेगा, 676 इक्वल्स टू ये रहेगा AM स्क्वायर। ओके, 676 इट इज स्क्वायर ऑफ 26। नाउ 26 स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 26 इक्वल्स टू AM एंड देयरफॉर AM इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 26। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे AM फाइंड करना था। AM का वैल्यू मतलब मीडियन जो है, इस मीडियन का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला है 26। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हम आपके मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के हर एक मिसलिनियस, हर एक प्रैक्टिस सेट को, हर एक प्रॉब्लम सेट को, थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है पीएन सर, इस टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये पूरी बातें हम हैंडल करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखे बाद आपको जरूर इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।